1997 में हुआ था। 1997 में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में नून लीग ने इसी सुप्रीम कोर्ट पे एक शब खून मारा था और अपने कारकुनों के ज़रिए एक हमला किया था। अफसोस की बात यह है कि कल रात पार्लिमान जब पूरा मुल्क इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे और तरावी पढ़ रहे थे, और हमारी मालूमात के मुताबिक जो हमारा दीन हमें सिखाता है वो ये है कि रमज़ान में वैसे ही शैतान बांध दिए जाते हैं, तो कल रात जब पूरा मुल्क मसरूफ़ था तरावी में, ये हुकूमत वक्त मसरूफ़ थी सुप्रीम कोर्ट पे एक और हमला करने में। आपका जो इरादा है वो वक्त उसका तयन करता है। आप चाहते होंगे कि आइन में एक अच्छी तरमीम करें, लेकिन क्या आपने ये वक्त चुना कि इतना अहम केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है इलेक्शन का सो मोटो पे, और आप उसी पावर को करटेल करने के लिए कल रात बैठे हैं। 22 करोड़ आवाम का हक है कि इलेक्शन हो, और आप 22 करोड़ आवाम के पैसों पे चलने वाले पार्लियामान में उन्हीं के हक पे शब खून मारने के लिए कल रात इकट्ठे हुए। बड़ा अफसोस हुआ। हाँ, हम भी समझते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग उसकी बड़ी अहम है। हमने सिविल लॉ रिफॉर्म्स की, हमने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स की आम पाकिस्तानी के लिए, कि जो 10-10, 15-15 साल अदालतों में रुलते हैं वो ना रुलें। हमारी हुकूमत में हुआ, आपने उसको रोक दिया क्योंकि आप नहीं चाहते कि अवाम को उनका इंसाफ उनकी दहलीज पे मिले। और आज आप देख लें पूरा पाकिस्तान के तमाम वकला जो है वो एहतजाज में हैं। वो अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार के नीचे पूरे मुल्क के वकला आज सुप्रीम कोर्ट से, आज अदलिया से, आज आइन के साथ अपनी जो एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है उसका अदा करने के लिए आज लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं। और ये मुल्क बनाया भी कानूनदान ने था और इसको बचाएगी भी इंशाल्लाह। ये काला कोट बचाएगा और ये पाकिस्तान के अवाम बचाएंगे। लेकिन जो कल रात हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। आज पूरी काबीना यहाँ आई हुई है। मेरी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में काबीना के इजलास तो नहीं होते, सरकार के खर्चे पर टाइयाँ लगा के झंडे लहराते हुए आप यहाँ आ रहे हैं। आप जाएँ अपनी वजारतों में बैठ के अपना काम करें। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्या आप एज अ फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आके कोई हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने के लिए आए हुए हैं? कल तो आपके जो सबसे बड़े मुल्क के वकील हैं, अटॉर्नी जनरल साहब, उनके पास तो जवाब तक नहीं था देने को। और एक और बात भी, आज मैं अपनी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हाथे में खड़ा हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ बड़े ही अदब से कि इस मुल्क में आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। हमारे बहुत से कारकुनान उठाए जा रहे हैं। अजहर मशवानी साहब का हफ्ता होने को आया, उनका कुछ अता पता नहीं। हनान बैरिस्टर हसन नियाजी साहब, बैरिस्टर हसन के साथ जो हो रहा है, जिस तरह उनको अदालतों में और जिस तरह उनको मुख्तलिफ शहरों में घसीटा जा रहा है, ये बिल्कुल शख्सी आज़ादी के, सियासी आज़ादी के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। और हम क्या गिला करें कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे हमला भी हो चुका, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसी तरह पड़ी है, और 100 से ज़्यादा केसेस इमरान खान साहब पे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे हुए हैं। इसका ज़रूर हमारी आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं, कानून के मुताबिक करें, 24 घंटे में आइन के मुताबिक किसी अदालत में प्रोड्यूस करें। ये कोई तरीका नहीं है कि 6-6, 7-7 दिन तक लोग गायब हैं और फिर अचानक निकल आएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। आज एक बार फिर इंतहाई अहम प्रोसीडिंग अब होने वाली है। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूँ, अगर आप वाकई अवामी लोग हैं और अगर आप वोट को इज़्ज़त देने की पॉलिसी पे अभी तक कार फरमा हैं, तो अवाम से ना डरें, इलेक्शन से ना भागें, और इलेक्शन से भागने के लिए आइनी तरामीम और जुडिशल रिफॉर्म्स की आड़ में आप ना छुपें। और एक और भी बात, जो आप सो मोटो नोटिस में चेंज करना चाहते हैं वो एक आइनी तरमीम के ज़रिए होगा, और उसके लिए आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है। किसी भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बेशक वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, आप उसके ज़रिए आइनी तरामीम का रास्ता जो है वो हमवार नहीं कर सकते। आइनी तरामीम करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। देखें, आइन पे अमल करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, सुप्रीम कोर्ट पे भी बोझ कम होगा, अवामी मसाइल सुनने का उनको मौका मिलेगा, और आप अपने मसाइल सियासी तरीके से हल करें। इसी में सबकी खैर है। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में या कौमी में अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर हुकूमत ये बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो आपने असम्बली से बाहर जाने का फैसला किया था वो गलत था? क्या उस फैसले पर पछतावा है? उस वक्त उन हालात में वो फैसला हुआ था, और मेरे ख्याल में उसके बाद कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई,
اور انشاءاللہ جلدی آنے والے ہیں اور 2 तिहाई سے انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ علی محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حملہ آور ہوئی ماضی میں ہم نے دیکھا بھی خیر اور اس طریقے سے پھر حملہ آور ہونے جا رہی ہے نون لیگ، تو پاکستان تحریک انصاف ویسے تو جلسوں میں کہتی ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں، ایک انہوں نے ترقی کر لی ہے، پہلے نون لیگ اکیلے حملہ آور ہوئی تھی، اب آئین بنانے والی جماعت کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے۔ تو کل جو انہوں نے کیا پیپل پارٹی کو ساتھ ملا کے، ویسے ایک بات میں کہوں گا کہ کل پارلیمان کا ایک اور بھی بہت غلط استعمال ہوا ہے۔ رانا تنویر صاحب پرانے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، جس طرح انہوں نے فارمر فرسٹ لیڈی اور عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ، گھر کی خاتون پہ ایک حملہ کیا ہے، یہ بالکل شان نہیں ہے پارلیمان کے۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی اور جتنے بھی وہاں لوگ موجود ہیں، خاص کر وزیر اعظم کی شاید موجودگی میں یہ ساری گفتگو ہوئی، اور ساتھ میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی موجود تھے، وہ ان کی گفتگو پہ باقاعدہ مسکرائے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، گھر کی خواتین کو سیاست سے اور اس طرح سے باپردہ خواتین کے بارے میں یہ گفتگو کرنا نہ ہماری روایات ہے، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں شیطان تو سارے بندے میں ایک کل رات کھلا ہوا تھا۔ سر پریکٹیکل شیپ کیا ہوئی تھی؟ میرا سوال یہ تھا سر، اگر آپ وہاں ہوتے تو افیکٹو جواب دیتے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم سے باہر آ کر جو ہے آپ نے لڑائی جو لڑی ہے وہ مؤثر نہیں ہے، سسٹم میں رہتے ہوئے زیادہ مؤثر ہوتی ہے؟ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے پارلیمنٹ میں، ہم آئیں گے، اپنا رول ادا کریں گے، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، جمہوری جدوجہد میں صرف پارلیمان نہیں ہوتا، عوام سب سے بڑا پارلیمان ہے، اور عوام کے پارلیمان میں عمران خان صاحب روز جا رہے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ لاہور کا جو جلسہ ہوا ہے، میں پچھلے 10 سال سے لاہور مینار پاکستان کی جلسوں میں جا رہا ہوں، جتنا خوف انہوں نے کریٹ کیا تھا، جتنے پرچے کاٹے، جتنے انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، جو چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، سٹنگ لیڈی ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا، کیا کیا نہیں کیا۔ افطاری کے وقت تک لاہور میں کسی کو جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں تھی، اور افطاری کے بعد 1 گھنٹے کے اندر دنیا نے اور آسمان نے دیکھا کہ جس طرح لاہور کا مینار پاکستان بھرا ہے، وہ عوام کا عمران خان پہ اعتماد کا مظہر ہے۔ شکریہ۔